नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी से हम क्लास 12th यानी कि हिंदी व्याकरण को देख रहे थे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी ही ज़्यादा यानी कि एमवीवीआई क्लास होने जा रहा है। अब पिछले ही ईयर यानी कि 10 ईयर में जो क्वेश्चन यानी कि पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में, चाहे वह साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को भी साथ में इंक्लूड कर लिए हैं। प्लस यानी कि जो क्वेश्चन अगर पूछने की संभावना है एग्जाम 2025 में, तो उसको भी हम शामिल कर लिए हैं। तो चलिए आज हम क्या देखते हैं, तो क्लास या चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं, जो संधि पाठ है, जो बिहार बोर्ड 12th कक्षा के लिए है। 110% यानी कि सही आंसर आपको मिलेगा, यानी कि एक भी जो क्वेश्चन या आंसर यानी कि गलत नहीं होगा। क्या है, तो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल किए हैं, जो यानी कि क्वेश्चन यानी कि बैंक के रूप में है, कि कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको देखने की संभावना नहीं है यदि आप इस क्लास को करके जाते हैं तो। हाँ, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्या है, तो 40 प्लस एमवीवीआई क्वेश्चंस को देख लेंगे ना संधि पाठ से, तो एक भी क्वेश्चन यानी कि बाहर से देखने की संभावना नहीं है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी यानी कि अपडेट दें तो आपको चैनल पर नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो यानी कि सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। हम्म तो जब दो या एक दूसरे से मिलते हैं, क्या है देखते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनिया में जो यानी कि परिवर्तन होता है, तो उसे हम यानी कि क्या कहते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनि में जो अगर परिवर्तन होता है, तो उसे हम यानी कि क्या कहते हैं। तो उसे हम यानी कि समास कहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उसे हम यानी कि संज्ञा कहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं सर। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यानी कि संधि कहेंगे। आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर क्या हो जाएगी, तो बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभी क्वेश्चन क्या है, तो एमवीवीआई क्वेश्चन किसके लिए है, तो खास करके 2025 यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द भेद, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सर बोलते हैं कि क्या इसका 2 प्रकार होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। 3, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो संधि जो है ना उसका कितना भेद होता है, तो 3 यानी कि प्रकार के होते हैं। सी जो है ना आपका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी एग्जाम यानी कि 2025 में पूछ सकता है। जो एम क्वेश्चंस क्या है, तो यानी कि एमवीवीआई क्वेश्चंस है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। व्यंजन आने से, व्यंजन में जो यानी कि विकार, विकार का मतलब होता है यानी कि परिवर्तन यानी कि चेंजिंग, अगर आता है तो उससे हम क्या कहते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि व्यंजन आने से, व्यंजन में जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं। तो सर बोलते हैं कि उसे हम यानी कि स्वर संधि कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे स्वर संधि और व्यंजन संधि यानी कि दोनों ही कहेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है क्या है, तो यानी कि व्यंजन संधि कहेंगे। जो किसी यानी कि व्यंजन में व्यंजन आने से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो उससे हम यानी कि व्यंजन संधि कहेंगे। तो बी जो है ना आपका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या यानी कि बी। तो चलिए दोस्त हम इसी तरह से यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि स्वर संधि जो है ना उसके कितने प्रकार होते हैं। अब आपसे बोल दिया कि जो स्वर जो संधि है उसके कितने यानी कि प्रकार यानी कि कितने भेद होते हैं। इसको यानी कि 2000 यानी कि 21 की परीक्षाओं में पूछा गया, किससे, तो यानी कि कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट से। साइंस प्लस यानी कि जो कॉमर्स जो है ना उससे यानी कि पूछा गया था, कब, तो 2000 यानी कि 2021 यानी कि 2021 में पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन क्या है, तो यानी कि वीवीआई है, आपसे कभी भी एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि जो स्वर जो संधि है उसका प्रकार कितना होता है, तो बोलेंगे कि 5 प्रकार के होते हैं। सी जो है ना इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्वर संधि है वह 5 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आपसे बोल रहा है कि जो व्यंजन जो संधि है ना, तो व्यंजन संधि का इनमें से कौन उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यानी कि सनोज व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि बेअर्थ जो व्यंजन संधि है उसका उदाहरण है, तो नहीं सर। इसका यानी कि राइट जो आंसर होगा ना वो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो उच्चारण है ना, तो उच्चारण को क्या कहेंगे, तो उसको हम यानी कि व्यंजन जो संधि है उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल कहते हैं।
सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस सब क्वेश्चंस को आपको यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को मान के याद कर लेना है आपसे, यदि आप 2025 में एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। कहाँ? तो यानी कि बीएसईबी की परीक्षाओं में पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी टाइम में। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या कह रहा है। स्वागत का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे संधि विच्छेद यानी कि पूछ रहा है किसका? तो यानी कि स्वागत शब्द का। तो बताइए तो क्या यानी कि सो प्लस यानी कि आगत होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सो जोड़ आगत होगा स्वागत? तो बोलेंगे कि ये भी नहीं सर। क्या हो जाएगी? सु जोड़ यानी कि आगत होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो स्वागत है उसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या आ जाएगी? सु प्लस यानी कि आगत। देखिए यहाँ यानी कि लिखा हुआ है जो आपके सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर है। सब क्वेश्चंस क्या है? तो यानी कि वीवीआई है, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। कब? तो यदि खास करके यदि आप 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। हम्म निम्नलिखित में से विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होता है? अब आपसे बोल रहा है कि जो विद्यार्थी जो शब्द है ना तो उसका संधि विच्छेद यानी कि क्या होगा? बताइए तो ऑप्शन नंबर ए क्या विद्या जोड़ यानी कि आरती होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी क्या विद्या जोड़ यानी कि आरती होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या डी बोल रहा है कि विद्या जोड़ थी होगा? तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या? तो यानी कि सी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि विद्या जोड़ अर्थी। इसको हम क्या बोलेंगे? तो यानी कि विद्यार्थी बोलेंगे। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यदि आप शामिल होने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप याद करके जाइए, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को लाते रहते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं यानी कि 21 नंबर क्वेश्चंस को, नहीं 8 नंबर क्वेश्चंस को जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होता है? अब आपसे बोल रहा है कि जो सर्वोदय है ना तो सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या सह जोड़ यानी कि उदय होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी क्या सर्वे जोड़ यानी कि दय होगा? तो बोलेंगे कि यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या सह जोड़ यानी कि उर्दय होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हो जाएगी? तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वो डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सर्वय जोड़ यानी कि उदय होगा किसका? तो यानी कि सर्वोदय का। इस सबको आपको याद करके जाना है, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके 2025 में सब क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है यदि आप फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। सतीश शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होता है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है? तो सतीश जो शब्द है यानी कि वर्ड है उसका संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या सती जोड़ ईस होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि सती हथ जोड़ यानी कि ईस होगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सी जो है ना रॉन्ग आंसर है। क्या डी हो जाएगी? तो बोलेंगे कि सती जोड़ ईस, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगी? तो बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सती जोड़ी जो ती जो है ना वह इस तरह से यानी कि होगा, इस तरह से ती जो है ना वह गलत आंसर हो जाएगी। कभी भी आपसे इस सबको ध्यान में रखते हुए देखना है। तो क्या आंसर हो जाएगी? तो सती जोड़ यानी कि ईस हो जाएगी। बी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस को अब देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। हम्म निम्नलिखित में से शब्द निष्फल का संधि विच्छेद रूप क्या होता है? अब आपसे बोल रहा है कि जो शब्द यानी कि जो निष्फल है ना उसका संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो नी जोड़ यानी कि फला होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नी जोड़ यानी कि फल होगा? ऐसा नहीं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या नी निहा जोड़ यानी कि फल होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो आंसर जो है ना वो सी बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो निष्फल जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद रूप क्या हो जाएगी? तो निहा जोड़ यानी कि फल हो जाएगी। आपसे कभी भी यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में पूछ सकता है। सब क्वेश्चंस क्या है? यानी कि एमवीवीआई है। जितना भी क्वेश्चन यदि हम करवा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव एमवीवीआई है। आपसे कभी भी ईयर में पूछा जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं अब क्या है। इनमें से कौन जो है वह संधि का उदाहरण है? अब आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन जो एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जो यानी कि संधि का उदाहरण है। तो बताइए तो क्या यानी कि
पूर्ण यानी कि जन्म होगा, पूर्ण जन्म, तो बोलेंगे कि पूर्ण जो जन्म होगा ना, वह तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या अच्छा यानी कि दान जो है, वह एक संधि का उदाहरण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोल रहे हैं कि वधूत सोवा, वधूत शव जो है ना, वह क्या संधि का यानी कि उदाहरण है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी कि इनमें से जो कौन जो है वह संधि का उदाहरण है, तो सी जो है ना वह संधि का उदाहरण है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके यदि आप 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, सब क्वेश्चंस क्या है, तो आपके लिए एमवीवीआई है, प्लस सारा जितना क्वेश्चंस है ना आपको यहीं से टकराएगा। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। संधि के कितने यानी कि प्रकार के होते हैं? अब आपसे बोल रहा है ना कि संधि के जो भेद है ना, वह कितने प्रकार के होते हैं? यह कब पूछा गया है? तो यानी कि 2021 की परीक्षा यानी कि कॉमर्स और यानी कि साइंस दोनों से पूछा गया था। तो समझिए क्वेश्चंस क्या है, तो वीवीआई है। किसके लिए है? तो आपके लिए। आपसे कभी भी एग्जाम में यानी कि पूछ सकता है। क्या है? तो संधि कितने प्रकार के या भेद होते हैं? तो क्या यानी कि संधि एक प्रकार के होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या संधि दो प्रकार के होता है? तो नहीं सर। क्या संधि यानी कि 5 प्रकार के होगा? चारों 5? तो बोलेंगे कि नहीं सर। संधि जो है ना वह 3 प्रकार के होती है। तो इसका यानी कि सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ। तो 13 नंबर के क्वेश्चन्स को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं अब क्या है। निम्नलिखित में से गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि जो गणेश जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यानी कि गण जोड़ इस होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि ग और ई जो न है ना, वह ई न जोड़ इस होगा? तो बोलेंगे कि ये भी नहीं होगा। इसका सी जो है वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि क्या हो जाएगी? ग और यानी कि टवर्गी न होगा। गण और जोड़ क्या हो जाएगी? तो यानी कि ई और जोड़ यानी कि तालाबी सा। तो क्या हो जाएगी? तो हाँ, गणेश हो जाएगी। सी जो है ना, वो आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है कहाँ? तो यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। हुँ। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर तो आ ही गया है। क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चंस को साइंस एंड कॉमर्स 2023 के सेट नंबर ए और 2021 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या है। तो यानी कि एमवीवीआई क्वेश्चंस है। किसके लिए है? खास करके 2025 यानी कि बीएसईबी। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी या इंग्लिश में 100 यदि मार्क्स हम लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। क्या है देखते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? इसको यानी कि पूछा गया था 2023 और 2021 में। तो हम बोलेंगे कि संधि यानी कि एक प्रकार के होता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या संधि 2 प्रकार के होता है? तो नहीं सर। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि संधि जो है ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के? तो इसका जो राइट जो आंसर है क्या हो जाएगी? तो यानी कि सी जो है ना, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए आ गया है। क्या है देखते हैं। बोल रहा है ना, दुस्साहस क्या है? दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोला जा रहा है ना कि दुस्साहस, इसका जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर ए से पूछ लिया था। तो समझिए कि क्वेश्चंस क्या है, तो यानी कि एमवीवीआई है। किसके लिए है? तो 2025 जो है ना, वह बोर्ड एग्जाम किसके लिए है? तो बीएसईबी के लिए है, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है? तो यानी कि दुस्साहस शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यानी कि दूर जोड़ यानी कि सा होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दूस जोड़ सा होगा? तो ये भी नहीं होगा। क्या सी? बोल रहा है कि दू हा जोड़ यानी कि सा यानी कि दुस्साहस हो जाएगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह यानी कि डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि दूहा जोड़ यानी कि साहस, जब उसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो यानी कि दुस्साहस बनेगा। तो डी जो है ना, वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है ना कि अन्वेषण जो शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको साइंस एंड कॉमर्स 2023 के सेट नंबर ए से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो यानी कि एमवीवीआई क्वेश्चंस है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यदि कब यानी कि फरवरी में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या है देखते हैं। अन्वेष जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो सी जो है ना, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अन्वेष जो शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो अन जोड़ यानी कि एसन हो जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए, आपसे कभी भी यानी कि पूछ सकता है।
तो चलते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए कम टाइम में देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा ही स्पीड में चल रहे हैं, तो अपना नॉर्मल स्पीड चेंज करके देख सकते हैं। चलते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं अब क्या है। दिगंबर जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि दिगंबर जो शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स 2022 के सीट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो यानी कि एमपीवीआई किसके लिए है? तो आपके एग्जाम यानी कि 2025 यानी कि फरवरी के लिए है। क्या है? दिगंबर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद। क्या दिग जोड़ यानी कि दिंग जोड़ यानी कि बर होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या दिगंब जोड़ यानी कि बर होगा? तो नहीं सर। क्या दी जोड़ यानी कि गंबर होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है क्या हो जाएगी? दी जोड़ यानी कि अंबर हो जाएगी। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 18 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। पृथ्वीअस क्या है? पृथ्वीविश जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2022 में सेट नंबर ए से यानी कि पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई क्वेश्चंस है। जितने क्वेश्चंस को यदि हम एमवीवीआई करवा रहे हैं ना, तो सब क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। कब? तो आपसे फरवरी की परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है। हम्म यदि आप चाहते हैं कि 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहिएगा। क्या है? पृथ्वी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद। क्या पृथ्वी जोड़ यानी कि ईश होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पृथ्वी जोड़ यानी कि ईश होगा? तो एकदम बिल्कुल भी नहीं सर। क्या पृथ जोड़ विष होगा? तो नहीं सर। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना, क्या है? तो पृथ्वी जोड़ यानी कि ईसा हो जाएगी। डी जो है ना, वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पृथ्वी जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी? तो पृथ्वी जोड़ यानी कि ई औसा हो जाएगी। हम्म, तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 19 नंबर यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है? देखते हैं। ये सोदा जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो ये सोदा जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि एस जोड़ यानी कि दा होगा यशोदा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ऐसा जोड़ दा होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो डी जो है ना, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि यस क्या हो जाएगी? य और स तलाबिस हो जाएगी। हाँ, हाँ हो जाएगी। यस सहजोड़ यानी कि दा, तो क्या उसको बोलेंगे? तो यशोदा बोलेंगे। आपसे कभी भी पूछ सकता है यानी कि एग्जाम में, खास करके जितने भी क्वेश्चंस में वीवीआई लगवा रहे हैं, तो आपसे कभी भी यानी कि एग्जाम 2025 में पूछ सकता है। कब? तो यानी कि फरवरी में। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रहिएगा। तो चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। संसार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। अब आपसे पूछ रहा है ना कि जो संसार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या है, यानी कि वीवीआई नहीं एक क्वेश्चन यानी कि बल्कि एमवीवीआई है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में कब? तो यानी कि बीएसईबी एग्जाम में पूछ सकता है। हम्म। संसार जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोलेंगे कि संसार का हो जाएगी सम जोड़ यानी कि सार हो जाएगी। संसार का ये जो है ना, वो राइट आंसर हो जाती है। यहाँ देख रहे होंगे। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। इसको कब पूछा गया है? तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। जितना भी हम क्वेश्चन ऑब्वियसली लाए हैं ना, तो सब यानी कि पूछा गया क्वेश्चन को लाए हैं। 10 ईयर यानी कि 10 सालों से जो क्वेश्चन को यानी कि पूछ रहा है ना, सभी क्वेश्चन को हम इसमें ला लिए हैं। तो चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रहिएगा, क्योंकि इस क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर और सेट कोई देखने की संभावना और आवश्यकता नहीं है। बस इस क्लास को आप करके चल जाइए। क्या है? देखते हैं। पवन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे पूछ रहा है कि जो पवन जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या प जोड़ यानी कि अन होगा? क्या यानी कि प जोड़ अन होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह ए बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पवन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद पो जोड़ यानी कि अन हो जाएगी। क्या? तो यानी कि पवन। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। उद्योग उद्योग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2021 में सेट नंबर ए से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई है। आपसे कभी भी क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है। कब? तो एग्जाम यानी कि 2025 में। क्या है? उद्योग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। तो क्या हो जाएगी? तो उद्योग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऊत जोड़ यानी कि योग होगा। हाँ, इसका यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? आपसे बोल रहा है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई है। कब? यानी कि आपकी एग्जाम 2025 के लिए है।
क्या है देखते हैं, वर्ण के आधार पर जो संधि है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आपसे कभी भी यानी कि पूछ सकता है। इसको सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या है। सुक्ति जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, तो एमवीवीआई क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन लाए हैं वो सब यानी कि पूछा गया क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक को लाए हैं हम। तो जो सुक्ति जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तो सु जोड़ यानी कि उक्ति हो जाएगी। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाती है। इसको आप याद कर लीजिए, कभी भी आपसे इस क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को यानी कि हम देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। सन्मत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, तो वीवीआई है। कभी भी आपसे 2025 में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब? तो यानी कि बीएसएबी, बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में आपको पूछ सकता है। तो इसका यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगी, सन्मत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद, तो बोलेंगे कि सी हो जाएगी। सम जोड़ यानी कि वत हो जाएगी, इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब हम इसको पीडीएफ जो है ना जल्दी हमको फ्री करके दे देंगे, जो आपको याद करने में बहुत यानी कि हेल्प करेगी। तो चलते हैं हम यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है। हिमालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स के परीक्षा 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो हिमालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। बोलेंगे कि हिम जोड़ यानी कि क्या यानी कि मालय होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। हिम जोड़ यानी कि आलय होगा, तो नहीं सर। क्या हो जाएगी, तो इसका डी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिम जोड़ आलय। क्या? तो हिम जोड़ यानी कि आलय जो है ना वो हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी। चलते हैं हम सब क्वेश्चन क्या है, तो यानी कि समझ ही रहे होंगे कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। नयन जो शब्द है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा में 2019 के सेट नंबर से पूछा गया था और 2018 में आर्ट्स से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो समझिए कि 2 बार से पूछा गया है। इस क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बैंक है। इस जितना क्लास को यदि आप करके चल जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक यानी कि देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस यानी कि चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जो नयन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या यानी कि नए जोड़ यानी कि ना होगा, तो बोलेंगे कि नए जोड़ ना तो होगा नयन, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ऑप्शन नंबर बी ने जोड़ यन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ऑप्शन नंबर सी ने जोड़ अन होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि नयन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद ने जोड़ यानी कि अन हो जाएगी। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में इस तरह के पूछ सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि जो उद्घाटन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड यानी कि कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, तो एमवीवीआई क्वेश्चन है। किसके लिए है, तो यानी कि आपसे कभी भी यानी कि पूछ सकता है। कहाँ? तो यानी कि बिहार बोर्ड यानी कि परीक्षा कब, तो यानी कि 2025 में। उद्घाटन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तो उत जोड़ यानी कि घाटन हो जाएगी। उत जोड़ यानी कि घाटन, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद यानी कि क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि निश्चय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर ए से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, तो एमवीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन को लाए हैं सब एमवीवीआई क्वेश्चन यानी कि बैंक से उठाकर लाए हैं हम। हाँ, तो निश्चय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या यानी कि निस्सा जोड़ यानी कि चय होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निज और सह निस्सा जोड़ छ यानी कि चय होगा, तो नहीं सर। क्या आ जाएगी, तो नी हाँ नी जोड़ यानी कि चय, तो उसको क्या बोलेंगे, तो निश्चय बोलेंगे। तो डी जो है वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। यानी कि जगन्नाथ जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? बोल रहा है कि जगन्नाथ जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर ए से पूछा गया था कि जो जगन्नाथ जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो बोलेंगे कि जगत जोड़ नाथ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जगत जोड़ यानी कि नाथा होगा, तो नहीं सर। इसका सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी। जगत जोड़ यानी कि नाथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि करेक्ट आंसर। आपसे कभी भी एग्जाम में यानी कि पूछ सकता है। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जितना यानी कि जो क्वेश्चन है ना उसको हम यानी कि केवल क्वेश्चन बैंक से ही उठा कर लाए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर 10 सालों में क्वेश्चन को पूछा गया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, तो उसको हम ला लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो 31 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं क्या है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अब आपसे बोल रहा है ना कि जो विद्यालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर ए से पूछा गया था। तो क्या यानी कि विद्या जोड़ यानी कि अलय होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विद्यालय जो होगा यानी कि विद्या जोड़ यानी कि लय होगा तो ये भी नहीं सर। क्या हो जाएगी तो सी जो है ना इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि विद्यालय जो शब्द है उसका यानी कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगी तो विद्या जोड़ यानी कि आलय हो जाएगी। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 32 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आया क्या है देखते हैं। वार्तालाप जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है तो समझ ही रहे हो कि ये क्वेश्चंस वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चंस है। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षा यानी कि 2025 में पूछ सकता है। क्या है देखते हैं। जो वार्ता जो लाप जो है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। जो वार्ता जो लाप है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो बोलेंगे कि क्या वार्ता जो यानी कि लाप होगा वार्ता जो यानी कि लाप तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि वार्ता जोड़ यानी कि लापा होगा तो बोलेंगे कि ये भी नहीं सर। क्या यानी कि वात जोड़ यानी कि आलाप होगा तो एक भी नहीं सर। इसका डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वार्ता जो लाप है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी तो वार्ता जोड़ यानी कि आलाप हो जाएगी। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षा में पूछ सकता है। क्वेश्चन सब क्या है तो एम भी है आप यानी कि समझ ही रहे हो क्योंकि आप अब समझदार हो गए हैं। कब यानी कि आपको अब एग्जाम देने जाना है हॉल में। कब तो यानी कि फरवरी में जो दिसंबर यानी कि बीत रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं बाबू जो सीधे आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे तो एक सब्सक्राइब बनता ही है। क्या है आपको सब्सक्राइब कर ही देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। नायक जो शब्द है उसका यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो नायक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। समझ रहे होंगे क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है यानी कि एम ही है कब यानी कि 2025 एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड के लिए। कहने की अब जरूरत नहीं है समझ रहे होंगे। यदि आप 100 में 100 यानी कि टारगेट रखे होंगे हिंदी और इंग्लिश से तो कि जो नायक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी तो बोलेंगे कि नए जोड़ यानी कि अक हो जाएगी। नए जोड़ अक जो है ना वह नायक का संधि विच्छेद हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया देखते हैं क्या है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अब आपसे बोल रहा है ना कि जो अन्वेषण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन यानी कि क्या है तो यानी कि मस्ट यानी कि वीवीआई है। क्या है मस्ट यानी कि एम वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे कभी भी पूछ सकता है। अन्वेषण जो शब्द है संधि विच्छेद उससे क्या होगा तो अनु जोड़ यानी कि सन होगा तो नहीं सर। क्या अनह जोड़ यानी कि सन होगा तो नहीं सर। क्या अन जोड़ एसन होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो है ना वो डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो अनु जोड़ यानी कि एसन हो जाएगी किसका तो अन्वेषण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया देखते हैं क्या है। उद्गम जो शब्द है ना तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। आपसे बोल रहा है कि जो उद्गम जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में स्टेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्या यानी कि ऊद जोड़ यानी कि गम होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि ऊद जोड़ यानी कि गम हो जाएगी तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन सभी जो है ना वह ए मस्ट जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षा में पूछ सकता है कि जो उद्गम जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी तो ऊत जोड़ यानी कि गम। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया देखते हैं क्या है। बोल रहा है ना कि निश्चल निश्चल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल जो शब्द उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है तो एम वीवीआई क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन यदि पूछा गया तो सब आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा खास करके यदि आप 2025 में शामिल होने जा रहे हैं ये सबको आपको याद करके जाना है। आपके लिए हम सब कंटेंट को तैयार करके लाए हैं। इसको पीडीएफ भी दे देंगे। तो बस जब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो एक छोटा-सा चैनल जो है ना उसका सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। क्या है देखते हैं। बोल रहा है ना कि निश्चल तो क्या नी जोड़ यानी कि चल होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या निस्सा जोड़ यानी कि चल होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वो सी हो जाएगी कि नीहा जोड़ यानी कि चल। हाँ, नीह जोड़ यानी कि चल हो जाएगी किसका तो निश्चल का यानी कि संधि विच्छेद हो जाएगी। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 में पूछने की इसको संभावना कितना है तो यानी कि 100% है कि इसको आप यानी कि पूछ सकता है।
जितना भी क्वेश्चन को गेस किए हैं ना, तो उसमें से 3 से 4 कम से कम तो यहाँ से हमें लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, टकरेगा ही टकरेगा। कब? तो यानी कि 25 में। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जब इसको हम पीडीएफ आपको देंगे, याद करके जाना है। क्या है देखते हैं। निस्तार जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या निस जोड़ यानी कि तार होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या नीहा जोड़ यानी कि तार होगा तो नहीं सर? इसका हो जाएगा कि नी और हा यानी कि नी जोड़ तार था यहाँ, नीहा नहीं था। यहाँ जो है ना वो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि नीहा जोड़ यानी कि तार यानी कि निस्तार हो जाएगी। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। अन्याय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि जो अन्याय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2000 यानी कि 20 में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चंस को अभी देख रहे हैं ना सब पूछा गया क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस बैंक जिसको भी बोलते हैं यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लाए हैं जो आपके लिए बहुत यानी कि बेनिफिट है। किया है तो यानी कि VVI है। तो जो अन्याय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या अन्य जोड़ यानी कि आय होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या अन्य जोड़ यानी कि ऐ होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो बी हो जाएगी। जो अन्याय जो शब्द है ना अजोड़ यानी कि न्याय हो जाएगी जिसको हम अन्याय बोलते हैं। क्या हो जाएगी? तो अजोड़ न्याय को जब हम जोड़ेंगे ना एक साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो अन्याय बनेगा। तो बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बी है ना? तो हाँ, सर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है? तो अजोड़ यानी कि न्याय है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, अब हम 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। उच्चारण जो शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है ना कि जो उच्चारण जो शब्द है, तो उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो यानी कि एमवीवीआई है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या ऊ जोड़ यानी कि चारण होगा उच्चारण तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या उच्च उच्च जोड़ यानी कि चारण होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? ऊ और त ऊत जोड़ यानी कि चारण होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि क्या हो जाएगी उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद तो ऊत जोड़ यानी कि चारण हो जाएगी। कभी भी आपसे पूछ सकता है। कब? यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि खास करके 2025 में। तो चलते हैं मेरे दोस्त अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम्म, तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। सजन जो शब्द है ना, सजन, सजन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि जो सजन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर है, क्या सम जोड़ यानी कि जन होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या सज जोड़ यानी कि जन होगा तो बोलेंगे कि ये भी नहीं सर? क्या सु जोड़ यानी कि जन होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सजन है ना तो सत जोड़ यानी कि जन हो जाएगी। सजन का सत जोड़ यानी कि जन आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। सब क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है बाबू। यदि आप चाहते हैं कि 100 में 100 हिंदी में लाने के लिए तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई क्वेश्चंस है। हाँ, तो चलते हैं मेरे दोस्त, बस हम 3 से 4-5 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा था। तो क्वेश्चंस क्या है आपके लिए? तो एमवीवीआई है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में सब क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। क्या है? तो तपोबल जो शब्द है ना उसका संधि विच्छेद बताइए। क्या यानी कि तपोबल यानी कि बाल होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या यानी कि तप जोड़ यानी कि बल होगा तो नहीं सर? क्या तपह जोड़ यानी कि बल होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 42 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। राजेंद्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो आपके लिए यानी कि VVI है। कब? तो यानी कि 2000 यानी कि 25 के लिए है। क्या है देखते हैं। जो राजेंद्र जो शब्द है उसका यानी कि संधि विच्छेद बताइए। क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे कि राजा जोड़ यानी कि इंद्र हो जाएगी। राजेंद्र का जो संधि विच्छेद क्या है इसको आप याद कर लीजिए। आपसे 25 में तो भी पूछ सकता है। क्या हो जाएगी? तो राजा जोड़ इंद्र जब जोड़ेंगे तो क्या? तो यानी कि राजेंद्र हो जाएगी। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। महेश जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो क्वेश्चंस क्या है? तो एमवीवीआई क्वेश्चंस है। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षा यानी कि 2025 में पूछ सकता है। क्या है? महेश।
तो महेश का यानी कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? क्या यानी कि महा जोड़ यानी कि एस होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर? क्या यानी कि महे जोड़ इस होगा तो नहीं सर? सी जो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो यानी कि महा जोड़ इस, इसको भी आप देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितना क्वेश्चन यदि करवा रहा हूँ, उतना क्वेश्चन यदि आप करके चल जाते हैं ना, तो आप हिंदी में बाबू 100 में 100 आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, जहाँ तक मुझे टारगेट लग रहा है। क्या है देखते हैं, सदाचार, जो सदा जो चार है ना, उसका शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2019 में पूछा गया था। कब? तो स्टेट नंबर ए से। जो सदाचार है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यानी कि सत जोड़ अचार होगा। इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो यानी कि सदाचार बनेगा। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, यानी कि षड दर्शन जो शब्द है तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा 2018 में स्टेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया था। क्या है? तो यानी कि षड यानी कि दर्शन जो है ना शब्द, उसका संधि विच्छेद बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या षड जोड़ यानी कि दर्शन होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सत जोड़ यानी कि दर्शन होगा? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह स उठा जोड़ यानी कि दर्शन हो जाएगी। तो सी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षा यानी कि 2025 में पूछ सकता है। सब क्वेश्चंस क्या है? तो वीवीआई क्वेश्चंस है। किसके लिए है? तो आपके लिए है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हम्म तो 46 नंबर यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अब आ गए हैं हम। कहाँ? तो 1 से लेकर हम 46 नंबर क्वेश्चन तक हम यानी कि आ गए हैं। सभी हम पूछा गया क्वेश्चन को यानी कि देख रहे हैं केवल। और जितना भी क्वेश्चन से चाहे साइंस या कॉमर्स चाहे आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हम ला दिए हैं आपके लिए। क्या है देखते हैं। रबींदर यानी कि जो रबींदर जो शब्द है, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो क्या है? तो यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। रविंदर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या रवि जोड़ इंद्र होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि रौ जोड़ इंद्र होगा? तो नहीं सर। इसका यानी कि राइट जो आंसर है क्या हो जाएगी? तो रवि जोड़ इंद्र। इसमें जो इंद्र लगा गया है ना, तो बहुत यानी कि जो ई है ना, वह ई जो रेप लगा है, अब यहाँ यानी कि दर लगा है, जबकि ए नहीं लगेगा। क्या लगेगा? तो ई वाला जो है ना, वह दर लगेगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रविंदर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि जोड़ यानी कि इंद्र हो जाएगी। इसको आप देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। यानी कि जगदम्बा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपसे बोल रहा है कि जगदम्बा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में स्टेट नंबर परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो क्वेश्चन जो है ना 2025 में पूछने की संभावना कितना है? तो यानी कि बाबू 80 से यानी कि 90% लग रहा है कि आपको आपसे चौप यानी कि 25 में पूछ सकता है। तो समझिए क्वेश्चन क्या है? तो यानी कि वीवीआई है। हम्म जगदम्बा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो यानी कि जगत जोड़ यानी कि जगत जोड़ अंबा हो जाएगी। क्या जब जोड़ेंगे तो बनेगा? तो यानी कि जगदम्बा बनेगा। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप यहाँ देख लीजिए। तो बस यानी कि लास्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। मनवंतर क्या है? मनवंतर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में स्टेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो क्वेश्चंस क्या है? 2025 के लिए क्या है? तो यानी कि वीवीआई नहीं इसको कहिए, इसको एमवीवीआई क्वेश्चंस कहिए। तो जो मनवंतर जो है ना उसका यानी कि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या यानी कि मनो जोड़ अंतर होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मनु जोड़ अंतर होगा? तो नहीं सर। इसका राइट जो आंसर है ना वो सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मनु जोड़ अंतर। क्या है? तो मनु और जोड़ अंतर को जब हम एक साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो वह यानी कि मनु अंतर बनेगा। तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। कब यानी कि 200 300 यानी कि 200 प्लस में आपको पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, फ्री कर देंगे। कब? जब आप हमको 1 के यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा, तो आपको हम जो है ना वो 200 प्लस यानी कि पीडीएफ फ्री करके दे देंगे। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। क्या है? तो आपका छोटा-सा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस जो है ना आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है जो आपके एग्ज़ाम के प्रति। तो आप चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए क्लास 12th जो है ना 12th के लिए हम कितना यानी कि लाए हैं। हिंदी हो या इंग्लिश, हिंदी से जितना अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा था क्लास 12th किताब से उसका प्रतिभूति से, उसमें सभी यानी कि ऑब्जेक्टिव को करवा दिए हैं। प्लस बात आती है कि इंग्लिश, तो इंग्लिश से जितना क्वेश्चन यदि बन रहा था क्लास 12th उससे भी हम करवा दिए हैं ऑल क्वेश्चंस को। चाहे भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो होता है छोटा-सा किताब उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो उससे भी हम करवा दिए थे। अब इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ से पढ़कर जो है ना इंग्लिश और हिंदी से केवल 40% मार्क्स ला सकते हैं। 100 यानी कि हिंदी में 100 में 100 इंग्लिश में 100 में 100। चैनल पर न्यू है तो जो आपके लिए चैनल यह तत्पर रहा है, आपके लिए चैनल मेहनत किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।